LIC का नया प्लान माइक्रो बचत टेबल नंबर 851। प्लान इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये विदाउट GST है। इसका जो प्रीमियम आप कैलकुलेट करोगे इसमें GST काउंट नहीं होगा। रिटर्न बहुत अच्छा है और गरीब आम आदमी के लिए, सब्जी वाला, रेहड़ी वाला, मजदूर वर्ग, उनके लिए ज़्यादा कामगार है क्योंकि कम प्रीमियम में है और सम एश्योर्ड की लिमिट भी इसमें बनाई गई है। तो इन सब के लिए ये प्लान बहुत ज़रूरी है और ये प्लान सबके पास होना ज़रूरी चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है मिनिमम एज एंट्री आपकी 18 ईयर है और मैक्सिमम 55 है। 18 से 55 के एज पर ये पॉलिसी दे सकते हैं। टर्म 10 से 15, इसका मतलब मिनिमम 10 ईयर्स की टर्म भी दी जा सकती है क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि शॉर्ट टर्म का प्लान चाहिए तो उनके लिए 10 ईयर्स की टर्म है और मैक्सिमम 15 ईयर्स की है। सम एश्योर्ड 50,000 का है। इसका मतलब लोअर तबका जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, पैसे नहीं बचा पा रहा है, वह भी इसको ले सकता है। और मैक्सिमम 2 लाख है, मतलब इस पर एक लिमिट बनाई दी गई है कि इससे ऊपर का इंश्योरेंस ये नहीं ले पाएगा। तो आम आदमी के लिए मैं इसमें बात करूंगा आपको प्रीमियम चार्ट के साथ में। बाद में प्रीमियम के ऊपर डिस्कस होगा कि प्रीमियम इसका कितना है और कम है या ज़्यादा है और बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अब इसको एक बार समरी के रूप में समझ लें। 18 से 55 ईयर्स की एज, टर्म 10 से 15, मैच्योरिटी 70 ईयर, मतलब 70 ईयर से पहले या 70 ईयर्स तक पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए जब उस बंदे की एज हो। 50 से 2 लाख तक का आपका सम एश्योर्ड है। 5,000 के मल्टीपल में आप सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो, जैसे 50,000, 55,000, 60,000। ग्रेस पीरियड 1 महीने का रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑटो कवर। इसमें 3 साल के बाद में ऑटो कवर है, मतलब पॉलिसी का प्रीमियम आप 3 साल बाद नहीं भर पाए 6 महीने, तब भी आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, आपका इंश्योरेंस रहेगा। और डेथ पर सम एश्योर्ड मिलता है। और यदि आपकी 5 साल से ऊपर पॉलिसी चल गई है तो आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। एक्सीडेंटल बेनिफिट इनबिल्ट है। मोड कोई भी ले सकते हो, ईयरली, हाफ ईयरली। यदि आप मोड ईयरली लेते हो तो आपको प्रीमियम नो डाउट 2% कम रहता है। इस तरह से आपको सम एश्योर्ड है, उस पर भी रिबेट है। और दूसरा, इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। सरेंडर वैल्यू का 70% आपको लोन मिल जाएगा। पॉलिसी को आप असाइन और नॉमिनेशन दोनों कर सकते हो। अब आ जाते हैं मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा? जो भी आपका इंश्योरेंस दिया है, सम एश्योर्ड दिया है, ये मिलेगा, प्लस आपको लॉयल्टी एडिशन जो भी बनेगा। डेथ के केस में सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। डेथ यदि 5 साल बाद हुई है तो आपका LA मिलेगा, नहीं तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं प्रीमियम चार्ट। यहाँ पर हम ये एज देख रहे हैं और यहाँ पर ये पॉलिसी टर्म देख रहे हैं। 1,000 के बेसिक सम एश्योर्ड पर प्रीमियम यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यदि कोई 30 साल का व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो 85 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है 1,000 के सम एश्योर्ड पर, यदि 10 साल की टर्म है। लेकिन 15 ईयर्स की टर्म है तो 51 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है। इसका मतलब 15 साल की आपकी टर्म और 30 साल की एज और लगभग आपका 1 लाख का सम एश्योर्ड, तो 5,000 के आसपास का प्रीमियम आएगा, जो कि और पॉलिसियों से कम है। तो यही बात आपको ध्यान देने वाली है कि प्रीमियम आपका 1,000 बेसिक सम एश्योर्ड पर लगभग 51 रुपये है, जबकि और पॉलिसियों में ये आपका 70-80 चला जाता है। तो डिसाइड करो। धन्यवाद।